और चलिए अब सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे जहां आज वॉरियर्स का सम्मान किया जाना है। ऑपरेशन कारम को अंजाम दिया गया और अब उन जो वर्क काम कर रहे थे ड्राइवर्स, उनका सम्मान किया जाएगा। सीएम हाउस में पोकलेन ड्राइवर्स का सम्मान आज किया जाना है। धार में डटे रहे बहादुर, खतरे को खत्म करने वालों का सम्मान आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, ये भोपाल से सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ऑपरेशन कारम को अंजाम देने वाली जो पोकलेन मशीनों को जो ड्राइवर्स चला रहे थे। कई वर्षों से धामनोद और आसपास के क्षेत्र में युवाओं की एक अच्छी टीम के रूप में कार्यरत है। तो जीवंत संपर्क के कारण से रात्रि में ही हम लोगों को ये सूचना थी कि भाई कभी भी ये डैम जो है आपदाग्रस्त हो सकता है। तो कलेक्टर साहब से जब मेरी सुबह बात हुई तो एडीएम साहब और उन्होंने कहा कि इनके विस्थापन और इसकी क्या व्यवस्थाएं हो सकती है। तो मैंने उनको निश्चित आश्वासन दिया कि आप वहां से सिर्फ विस्थापन की व्यवस्था करें, बाकी भोजन और जो भी कुछ लगेगा वो हम लोग तत्काल व्यवस्था कर देंगे। और कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर के जो रोटी मांगने की जो व्यवस्था है वो सारी संभाली। और उस समय जब 1 घंटे के अंदर हमको 500 पैकेट भोजन देने का आदेश आया तो हम लोगों ने किसी के यहाँ जितनी रोटियां उपलब्ध थी वो तत्काल व्यवस्थाएं करी। दूसरे दिन से फिर पाटीदार समाज धर्मशाला जहां पर वो रुके हुए थे, विस्थापन कैंप जो हमने किया था, तो वहां का समाज भी उसके लिए तैयार रहा। जो बहनें हमारे घरों पर आई थी उत्सव मनाने रक्षाबंधन का, लेकिन मामा जी को मैं बताना चाहूंगा कि वो भानेज और बहनें भी अपने उस उत्सव को भूल करके और अपने अन्य बंधुओं की सेवा के लिए और लगी रही। जबकि निश्चित ही वे अपना उत्सव मनाने आती है, कोई काम नहीं करना होता है, लेकिन उस समय उन्होंने 1-2 की नहीं और 8-8, 10-10 लोगों का भोजन वहां पर उपलब्ध करवाया। शासन और प्रशासनिक जितने भी हमारे अधिकारी गण हैं सभी का सहयोग रहा। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये पूरा एक आपदा जो हमने टाली है, ये वास्तव में एक बहुत ही सराहनीय कार्य हम लोगों के लिए रहा। और मैं धामनोद और आसपास के समाज जन की ओर से आपको निश्चित ही आश्वस्त करना चाहता हूं कि कभी भी भगवती करे ऐसा कोई घटना नहीं हो, लेकिन फिर भी आप आंख मीच करके धामनोद और आसपास के समाज जन के ऊपर इस प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए निश्चित ही विश्वास कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी गौरव जी। अगले प्रतिनिधि श्री दिनेश शर्मा जी, अध्यक्ष नगर परिषद धामनोद। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं बताना चाहूंगी कि इन्होंने हजारों की संख्या में लोगों को रुकवाया। श्री दिनेश शर्मा, आप बताएं आपने किस तरह से लोगों के रुकवाने की व्यवस्था की। वंदे मातरम, भारत माता की जय। 11 तारीख की रात को कुछ हलचल मालूम पड़ गई थी कि कुछ डैम पे घटना होने वाली है। प्रातः करीब 7:30 बजे माननीय कलेक्टर साहब का फोन आया कि दिनेश, डैम के पास में जो गांव हैं उन्हें खाली करवाना पड़ेगा और इन्हें विस्थापित धामनोद करना पड़ा, क्योंकि धामनोद बड़ी जगह है। मैंने सर को आश्वस्त किया, विश्वास दिलाया। मैंने कहा सर, 1 से लेकर आप हजारों की संख्या में आप धामनोद भेज दीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इनके रहने की, खाने की, जल की, सोने की ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिसे घर पे व्यवस्था नहीं है। हम गए, हमारा नगर पालिका का सारा स्टाफ गया, हमारी सीएमओ गई, हम सब गए। और उनको भी बधाई देता हूँ आदरणीय मामाश्री कि उन धर्मशाला वालों ने, उन गार्डन वालों ने निःशुल्क सेवाएं दी। और धामनोद का एक व्यक्ति, चाहे महिला पुरुष, सब इस सेवा में लग गया। हमारे मंत्री जी, मैंने जब टीवी पे देखा कि हमारे मामाश्री इतने चिंतित है, मंत्री जी इतने चिंतित है, मैंने भी प्रण ले लिया कि जब तक ये डैम का पानी खाली नहीं होगा जब तक मैं भी घर नहीं जाऊंगा। मंत्री जी ने कहा, कलेक्टर साहब ने कहा कि जब सारे प्रयास विफल हो जाए तो एक भगवान का असर रहता है। मैंने, कलेक्टर साहब ने बोला, मैं माता जी के श्रृंगार का पूरा सामान लेकर गया, माँ से विनती करी, हाथ जोड़े, मंत्री जी ने भी पूजा करी। माँ से कहा, माँ हमारे मामाश्री की लाज है, इन लोगों की जान खतरे में, इससे रक्षा करो। और आदरणीय मामाश्री विश्वास दिलाता हूँ, जैसे ही पूजा करी 1 घंटे बाद वो पानी वहां से निकल गया और सारा नगर, आसपास के लोग सुरक्षित रहे, कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और अंतिम बात कहूंगा, मामाश्री हमारे ऊपर आपको लग जाए और भगवान महाकाल से प्रार्थना करता हूँ आज 10-25 साल इस नगर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर सेवा करें। हम धन्य हुए, हमें कहाँ मिलता आप जैसा मुख्यमंत्री, आप जैसा सेवकी हमें सम्मान दे सकता है। ये सम्मान दिया, यहाँ बुलाया, भगवान परमपिता परमेश्वर से आपके दीर्घायु कामना करता हूँ। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं ये भी फिर से बताना चाहूंगी कि जिला टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है, जिसमें पवन शर्मा जी, इंदौर कमिश्नर, धार कलेक्टर, खरगोन कलेक्टर हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। और कार्यक्रम के अगले क्रम में
आज ये उल्लेखनीय कार्य किया है सभी व्यक्तियों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पुरस्कार वितरण किया जाएगा। 2 मिनट ऐसा करते हैं कि कमिश्नर पवन कुछ कहना चाहेंगे? सर नमस्ते सर। हाँ। सर मैं कहना चाहूँगा सर, ये एक पहला अनुभव था इस तरह का सर, चूंकि डैम बनते तो बहुत हैं, पहली बार मुझे लगता है जितना मेरा अनुभव है कोई डैम डिमोलिश गवर्नमेंट कर रही थी सर। और हमारे मन में उस समय डर ये था कि सर 1979 में एक डैम जो मोरबी गुजरात में डिमोलिश अपने आप गिरा था बारिश के पानी से, लगभग 2000 से 25,000 लोग डूब के मर गए थे। इसमें भी सर बारिश की आशंका थे, सारे डर जो थे सर इसमें अननोन के थे कि बारिश तेज आ जाए, डैम को अगर तोड़ना शुरू किया ज्यादा तेजी से टूट जाए फिर क्या होगा कि अपने ऊपर ही सारी चीजें आएगी। तो सारे जो फियर थे ना सर वो मन में बार बार काम कर रहे थे। पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सर कि जो भोपाल से स्ट्रांग मैसेज हमको प्राप्त हुआ, डिसीजन मेकिंग भोपाल से जो स्ट्रांग हुई, आप भी मॉनिटर कर रहे थे। और 13 तारीख की शाम को 6 बजे जो क्लियर यूनि डायरेक्शन वन डायरेक्शन मैसेज था कि डैम को ब्रीच किया जाए, वहां से एकदम टर्निंग पॉइंट आया। मैं उस मूवमेंट को सर टर्निंग पॉइंट मानता हूं। जब मैं डैम के ऊपर था और आपका मैसेज मिला, सीएस सर